जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज के इस वीडियो में हम बरुथनी एकादशी की संपूर्ण कथा सुनेंगे। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। भगवान, एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, बैसाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या विधान है, उस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप विस्तार से सारी बातें मुझसे बताइए। अर्जुन के प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। ये एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है और इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को कोई दुखी स्त्री करती है तो उसे भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मान्यता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी और इसी प्रकार दुंदोमर भी स्वर्ग को गए थे। पर उतने एकादशी के उपवास का फल 100,000 वर्षों तक तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल बरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो इस व्रत के प्रभाव से प्राणी लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे अर्जुन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को लोक में सुख और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ होता है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ होता है। इस सब में तिलों का दान श्रेष्ठ है और तिल के दान से ही श्रेष्ठ है स्वर्ण दान और स्वर्ण के दान से भी उत्तम है अन्न का दान। और संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं। अन्नदान से पितृदेवता मनुष्य सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान की समान माना गया है। अब बरुथनी एकादशी का जो भी व्रत करता है उसे अन्नदान और कन्यादान दोनों ही दान का फल प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य लालच के कारण कन्या का धन ले लेते हैं या फिर आलस और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते हैं। अगले जन्म में उन्हें बिलाव की योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से और यज्ञ सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को तो चित्रगुप्त जी भी नहीं लिख सकते। तो जो प्राणी बरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। और बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन से इस वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो यानी प्याज, साग, मधु यानी शहद, दूसरे का अन्न और दूसरी बार भोजन करना, इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को पूर्णतः ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। दूसरे की निंदा, नीच, पाप, लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। तेल और अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अर्जुन, अब मैं तुमसे एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का एक राजा राज्य करते थे। वे राजा बड़े दानशी और तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल से तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू वहां पर आ गया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की तरह ही अपने तपस्या करते रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल ना उसने क्रोध किया और ना ही हिंसा की, बल्कि वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। बड़े करुण भाव से उसने भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां पर प्रकट हुए और अपने चक्र से उन्होंने भालू का वध कर दिया। राजा का पैर तो भालू पहले ही खा चुका था। यह सब देखकर राजा बड़े दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा, तुम शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर बरुथनी एकादशी का व्रत करो और मेरी बराह अवतार मूर्ति का पूजा करो। उसके बाद तुम पुनः सुंदर रंगों वाले हो जाओगे और इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पहले जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा दाता मथुरा गए और वहां जाकर उन्होंने श्रद्धा भक्ति से बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा पुनः ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे
बरुथनी एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, सभी भय का नाश हो जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा को पढ़ने से 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का फल गंगा स्नान करने के फल से भी बहुत अधिक होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ जिसका नाम मूढ़ था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त की और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। तब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवतागण दैत्य के अत्याचार से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बड़ा दुखी हो और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात करूं। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूढ़ दैत्य के अत्याचार से बचने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने के वाले महादेव जी के कहे अनुसार इंद्र और अन्य सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ पर कि भगवान श्री हरि सैया पर विराजमान थे और इंद्र सहित सभी देवता ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहार, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्युलोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप भी हमारी रक्षक हैं, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। कैलाशपति जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगण, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया? आप सभी निर्भय होकर मुझे सब बातें बताइए। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मा वंश में उत्पन्न हुआ और नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्र नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल में मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी पर ताप की वर्षा करता है। आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इस समय मेरे साथ को चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्य राजपुर ने अपने देश से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से आ रहे हैं, अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह युद्ध भूमि में आ गया और गरजने लगा। देखते ही देखते भयानक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होते ही अनगिनत असुर अपने अस्त्रों और शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, पर देवता तो पहले से ही बहुत डरे हुए थे। अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य को पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे और दैत्य के आक्रमण को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। इसी युद्ध में बहुत सारे दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, पर दैत्य राजमूर भगवान विष्णु के साथ अभी भी युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल विवाह का नहीं हुआ था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वे सभी उनके तेज से नष्ट हो जाता है और उस पर पुष्पों के समान गिरते अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उनसे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर के हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, पर उस असुर से नहीं जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से एक द्वार वाली
38 कोस लंबी एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने कुछ देर शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी उस गुफा में चला गया। उसने भगवान श्रीहरि को सोता देखकर वह उसे मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि आज मैं अपने चीर शत्रु को हमेशा के लिए मार दूंगा और निश्चिंत हो जाऊंगा। पर उसकी इस इच्छा को पूरी ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर के उसके अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े कर दिए और उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। तब उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा अंत देखकर भयभीत हो गए और पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निंद्रा से जागे तब उन्होंने उस असुर को मरा हुआ देख तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगी कि इतने महाबली असुर को किसने मारा। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि के हाथ जोड़कर कहने लगी, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था। तब आप ही के शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस असुर का वध किया। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस असुर को मारा है, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हर लिया। इसलिए तुम मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे प्रत्येक इच्छा को पूरी करूंगा। भगवान की बातें सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देवता मेरी पूजा करे या मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वो बैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में केवल एक बार भोजन करे वह धन धान्य से पूर्ण रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए एकादशी के नाम से जानी जाओगी और 11 के नाम से भी जानी जाओगी। और जो मनुष्य आपका व्रत करेंगे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय रहोगे। तुम्हारे व्रत का फल सब फल से भी महान होगा। यह मेरा आपके लिए वरदान है। इतना कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उस एकादशी का व्रत पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। तो बोलिए तुलसी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्ति रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। मंदिर में आते समय तुलसी देवी की पूजा करती, तुलसी देवी के बड़वे की सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। यह उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरी बिड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़वा सींचूं, तेरा तू कर निस्तारा, मेरा है तुलसी माता। अड़वा दे, कड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा माठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात की जीम, मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने के लिए भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, तुम्हें तो
खुश रहना चाहिए, हरी भरी होनी चाहिए, तुम सूखती जा रही हो। अब तुलसी माता बोली, हे भगवान बस मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान हंसकर बोले कि देवी मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, बताइए आपको क्या समस्या है। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान आप जो कर रहे हैं वह सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती है, पूजा करती है, गाती हैं, बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती है कि हे तुलसी माता मैं तेरी बिड़वा सीजती हूँ, तू मुझे बहू दो। तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सीजूं तेरा तू कर निस्तारा। अब मेरी तुलसी माता अड़वा दे गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मासा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटकी की चाल दे, पटके की मात दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम दे। बोले है तुलसी देवी बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उसे अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊँगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर को आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी तो आते समय उसे ठोकर लग गई और ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने के लिए आए, लेकिन पतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि 4-5 लोग मिलकर भी उसे नहीं उठा पा सके। अब लोगों की तो बात बनाने लगे कि बहाना चाहिए। सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है पूजा पाठ भी पापी मन से करती थी, तभी तो मरते ही इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई भी नहीं उठी जाती। और ऐसी नीचा चर्चा पूरे गांव में होने लगा। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे तो तुलसी माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया और हे भगवान आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है। अब तुलसी माता बुलाए और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया। आकर ब्राह्मण बने भगवान ने सब लोगों से पूछा कि क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तब सभी लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापनी थी, इसलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाई नहीं उठ रहे। अब देखो पंडित ज्योतिष बुलवाएं, वे आएंगे तो जो कहेंगे वैसा करेंगे। तो भगवान बोले, भाई थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ मैं देखूं जरा क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने भगवान बुढ़िया माई के पास गए या जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई तू भी ने मन की कर ले। बुढ़िया माई अड़वा ने गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मसा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटकी की चाट ले, पटके की मात ले, झालर की झनकार ले, दाल भात की चिम्मन ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए, बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। तुलसी माता जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, वैसे ही मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना, सुख शांति देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो बोलिए तुलसी माता की जय। तो ये थी बरुथनी एकादशी की संपूर्ण कथा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।